हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे बीएमएस फाइनल प्रोफेशनल काय चिकित्सा पार्ट फर्स्ट लेक्चर सेकंड। इसके पहले भी एक लेक्चर हो चुका है जो कि आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो पहले का रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट। जी, कल हमने पढ़ा था काय की परिभाषा, निरुक्ति, पर्याय और भेद। काय चिकित्सा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। काय चिकित्सा, काय का मतलब होता है शरीर और चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट। फिर उसकी परिभाषा पढ़ी थी, रक्त, पित्त, शोष, ज्वर, कुष्ठ, मेह, ये सब जो इनके उपशमन के बारे में जिन शास्त्रों में बताया जाता है उसे हम काय चिकित्सा कहते हैं। फिर निरुक्ति, काय चिकित्सा की निरुक्ति है, काय शब्द की निष्पत्ति चीये चयने धातु में ध्याय प्रत्यय लगाने से होती है, जिसका अर्थ होता है देह। चीयते अन्नादि भिरिति कायः, अर्थात अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? काय। पर्याय के बारे में पढ़ा था, क्लेवर, गात्र, शरीर, देह, मूर्ति। फिर उसके बाद हमने इसके भेद के बारे में पढ़ा था, सत्व के अनुसार, सार के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। सत्व के अनुसार इसके 3 भेद थे, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक के 7 थे, राजस के 6 थे और तामस के 3 थे। सात्विक के जो 7 थे, ब्रह्मा, महेंद्र, वरुण, कौबेर, गांधर्व, यामी और आर्ष। फिर उसके बाद राजस के 6 थे, आसुर, सपी, शाकुन, राक्षस, पैशाच और प्रेत। फिर उसके बाद तामस के 3 थे, पार्श्व, मात्स्य और वानस्पत्य। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सार के अनुसार 8 थे, त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। फिर उसके बाद प्रकृति के अनुसार हमने 5 पढ़े थे, वातिक, पैतिक, कफश, द्वंद्वज और संप्रकृति। आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। पहले व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति में चिकित्सा शब्द कित रोगापनयने धातु में सन प्रत्यय लगाने से बनता है। कित धातु का प्रयोग रोग को दूर करने के अर्थों में होता है। फिर चिकित्सा की निरुक्ति, चिकित्सा रोग निदान प्रतिकार्य, रोग के निदान का प्रतिकार करना ही चिकित्सा है। फिर चिकित्सा की परिभाषा, याभिक्रियाभिजीयन्ते शरीरे धात्वा समः, सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्भिषजाम स्मृतम। इसका मतलब होता है जिस क्रिया के द्वारा शरीर में विषम हुए दोष, धातु एवं मल साम्यावस्था में लाए जाते हैं उसे चिकित्सा कहते हैं। फिर चिकित्सा के पर्याय, पर्याय इसके व्याधिहर, पथ्य, औषधम, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन। फिर चिकित्सा के भेद, इसकी जो की गई है भेद, इसमें ये कई तरह से, एक विध, द्विविध, त्रिविध, तो इस तरह पढ़ेंगे। इसमें पहले वेद पढ़ेंगे, एक विध चिकित्सा पढ़ेंगे। इसमें निदान परिवर्जन, मतलब जो निदान है उसी का त्याग कर देते हैं, जो रोग का कारण है उसका त्याग, उसे कहते हैं निदान परिवर्जन। फिर उसके बाद द्विविध चिकित्सा, द्विविध चिकित्सा में शीत, उष्ण, संतर्पण, अपतर्पण, शोधन, समन, ऊर्जस्कर, रोगहन, रसायन, बाजीकरण, रोग प्रशमन, अपुनर्भव, द्रव्यभूत, अद्रव्यभूत। अब शीत चिकित्सा क्या है? शीत चिकित्सा मतलब उष्ण जनित कारणों से उत्पन्न रोगों में शीत चिकित्सा की जाती है। फिर उसके बाद उष्ण चिकित्सा, उष्ण चिकित्सा मतलब शीत कारणों से उत्पन्न रोगों में उष्ण चिकित्सा की जाती है। संतर्पण इसे भृंगण चिकित्सा कहते हैं और जो अपतर्पण है इसे लंघन चिकित्सा कहते हैं। संतर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सद्य संतर्पण और एक अभ्यास संतर्पण। सत्य संतर्पण जो होता है इसका मतलब तत्काल शरीर एवं धातुओं को तृप्त करने वाले द्रव्य एवं भाव, और अभ्यास संतर्पण मतलब निरंतर अभ्यास के द्वारा शरीर एवं धातुओं को तृप्त करने वाले द्रव्य एवं भाव। फिर है शोधन और समन। शोधन चिकित्सा जो है बलवान व बहुदोष वाले रोगी को करते हैं, और जो समन होता है वो बलहीन व क्षीण दोष वाले रोगी में समन चिकित्सा की जाती है। फिर ऊर्जस्कर और रोगहन चिकित्सा। ऊर्जस्कर जो होता है वो स्वस्थ पुरुष के बल, वर्ण, वीर्य व ओज की पुष्टि तथा जरा और व्याधि के नाश के लिए ऊर्जस्कर चिकित्सा करते हैं। फिर रोगहन चिकित्सा विशिष्ट व्याधि को दूर करने के लिए की जाने वाली चिकित्सा रोगहन चिकित्सा कहलाती है। फिर उसके बाद रसायन और बाजीकरण। रसायन जो आयु, बल, वर्ण, बुद्धि व रोग समन के लिए प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा है, और जो बाजीकरण है वो पौरुष, शक्ति, शुक्र संवर्धन तथा संतान उत्पत्ति के लिए की जाने वाली चिकित्सा। उसके बाद रोग प्रशमन और अपुनर्भाव।
केवल रोग शमन के लिए की जाने वाली चिकित्सा कालांतर में रोग को पुनः उत्पत्ति हो सकती है, जैसे संशमन चिकित्सा। और अपुनर्भव, इसके द्वारा रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, जैसे संशोधन चिकित्सा। फिर है द्रव्यभूत चिकित्सा और अद्रव्यभूत चिकित्सा। औषधि प्रयोग के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा द्रव्यभूत चिकित्सा होती है, और मंत्र, बलि, होम, जप आदि के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे अद्रव्यभूत चिकित्सा कहते हैं। फिर है त्रिविध चिकित्सा। त्रिविध चिकित्सा में दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्ववजय। फिर उसके बाद है अंतः परिमार्जन, बहिपरिमार्जन, शस्त्र प्राणिधान। फिर है आसुरी, दैवी और मानुषी। फिर भौम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य, जांगम द्रव्य। फिर उसके बाद अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन। फिर उसके बाद है हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत। फिर उसके बाद है लंघन, लंघन पाचन, दोषव सेचन। अब हम पढ़ेंगे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा क्या है? पुनर्जन्म के अशुभ कर्मों के कारण जो उत्पन्न रोग होते हैं उसे दैव व्यापाश्रय कहते हैं, जैसे उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, बाल ग्रह आदि, ये सब होते हैं दैव व्यापाश्रय। फिर उसके बाद आती है युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय में क्या होता है? ये औषध एवं आहार द्रव्यों पर आधारित होता है। यह युक्ति पूर्वक की गई चिकित्सा है। फिर सत्ववजय चिकित्सा, इसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से साइकोथेरेपी कहते हैं। अहितकर विषयों से मन को हटाकर की जाने वाली चिकित्सा को सत्ववजय चिकित्सा कहते हैं। फिर है अंतः परिमार्जन चिकित्सा, जो औषधि शरीर के महाकोष्ठ में प्रविष्ट होकर दूषित आहार सेवन से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है, उसे अंतः परिमार्जन चिकित्सा कहते हैं। फिर बहिपरिमार्जन चिकित्सा, जो औषधि त्वचा का आश्रय लेकर रोगों को दूर करती है, उसे बहिपरिमार्जन चिकित्सा कहते हैं, जैसे इसमें स्वेदन, परिसेक, प्रदेह आदि। फिर शस्त्र प्राणिधान चिकित्सा, इसमें छेदन, भेदन, लेखन आदि जो अष्टविध शस्त्र कर्म, क्षार, अग्निकर्म आदि के प्रयोग से की जाने वाली चिकित्सा। फिर है आसुरी, दैवी और मानुषी। तो पहले आसुरी पढ़े। आसुरी शस्त्र प्रयोग द्वारा की जाने वाली चिकित्सा होती है, उसे आसुरी कहते हैं। फिर दैवी, रस रसायन द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को दैवी कहते हैं। और फिर मानुषी, जो कषाय, चूर्ण, बटी आदि अनेक कल्पनाओं के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को मानुषी कहते हैं। फिर है भौम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य और जांगम द्रव्य। स्वर्ण, रक्त आदि धातुओं, लवण आदि प्रत्ययों से की जाने वाली चिकित्सा को भौम द्रव्य कहते हैं। फिर उसके बाद औद्भिद द्रव्य, इसके भी 4 भेद हैं, यह वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वनस्पति क्या है? वनस्पति जो है इसमें केवल फल होता है, इसमें फूल नहीं होता, जैसे गूलर, वट आदि। फिर वानस्पत्य, वानस्पत्य होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें फल और फूल दोनों होते हैं, जैसे आम। फिर विरुद्ध, विरुद्ध फैलने वाली लताओं को विरुद्ध कहते हैं, जैसे गुडुचि। औषध, जिनमें पकने के बाद पौधे नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं, धान आदि। फिर है जांगम द्रव्य। जांगम द्रव्य जीव जंतुओं से प्राप्त द्रव्यों द्वारा की जाने वाली चिकित्सा, जैसे प्रवाल, मधु, सुक्ति आदि। फिर है अपकर्षण, प्रकृति विघात और अपकर्षण। अपकर्षण जो है उसके 2 भेद होते हैं, एक बाह्य अपकर्षण और अभ्यंतर अपकर्षण। बाह्य अपकर्षण जिसमें कृमि, कंटक, ग्रंथि, अबुर्द आदि शल्य को शस्त्र, यंत्र या उपयंत्र से खींचकर निकालते हैं। फिर उसके बाद अभ्यंतर अपकर्षण, वमन आदि पंचकर्मों के द्वारा शरीरस्थ दोषों को बाहर निकालते हैं, उसे अभ्यंतर अपकर्षण कहते हैं। फिर है प्रकृति विघात, मतलब इसमें क्या है कि प्रकृति के विपरीत चिकित्सा करते हैं। फिर है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन रोग उत्पादक के जो कारण हैं उन्हीं का त्याग कर देना। फिर है हेतु विपरीत चिकित्सा, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। हेतु विपरीत मतलब रोग उत्पादक हेतुओं के विपरीत औषध द्रव्य तथा आहार द्रव्यों का सेवन करना, जैसे शीतजन्य कफ ज्वर में उष्ण शुंठी आदि का प्रयोग, दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण।
फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा, व्याधि के विपरीत चिकित्सा, अतिसार में स्तंभन चिकित्सा जैसे। फिर उभय विपरीत चिकित्सा, मतलब जो रोग व निदान दोनों के ही विपरीत गुण वाला है, जैसे वातिक शोथ में शोथहर व वातनाशक दशमूल क्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो इसका लंघन, फिर है लंघन, लंघन पाचन, दोष अवसेचन। लंघन क्या है? लंघन जब रोगी अल्प बल व अल्प दोष युक्त हो तो लंघन कराने से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यह लंघन से वात वृद्धि होकर दोष का शमन हो जाता है। फिर लंघन पाचन, मध्य बल व मध्य दोष रोगी को लंघन कराने के साथ साथ उसके दोष पाचन अर्थ औषधि का भी प्रयोग किया जाता है। फिर दोष अवसेचन, इसमें जब दोष बहुत अधिक बड़े व रोगी बलवान हो तो उसके वृद्ध दोषों को संशोधन द्वारा बाहर निकाल देते हैं, इसे दोष अवसेचन कहते हैं। फिर है चतुर्विधि चिकित्सा, इसमें क्या है? क्षीण दोषों को बढ़ाना, बढ़े हुए दोषों को घटाना, प्रकोपित दोषों का शमन करना, सम दोषों का पालन करना। यह सुश्रुत के अनुसार है और यही आदर्श चिकित्सा कहलाती है। फिर पंचविध चिकित्सा, यह चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार। पहले चरक के अनुसार, चरक के अनुसार जो है वमन विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती और नस्य। फिर सुश्रुत के अनुसार वमन विरेचन बस्ती, नस्य और रक्त मोच। फिर षड्विध चिकित्सा, इसमें आता है लंघन, व्रंगण, रोक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। फिर सप्तविध चिकित्सा, इसमें आता है पाचन, दीपन, क्षुधा, तृषा, व्यायाम, आतप और मारुत। फिर इसके बाद अष्टविध शस्त्र कर्म आते हैं, इसमें है छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐसण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। फिर उसके बाद दसविध चिकित्सा है, इसमें आते हैं वमन, विरेचन, निरूह, नस्य, पिपासा, मारुत, आतप, उपवास और व्यायाम। इसके बाद अष्टदश विधि चिकित्सा आती है, जो कि जैसे इसमें 6 होते हैं, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और उभय विपरीतार्थकारी। ये 6 और इनके 3-3 ऐसे होते हैं 18। तो पहले हेतु विपरीत, हेतु विपरीत के 3 हैं, औषध, अन्न, विहार। इसी तरह से व्याधि विपरीत के भी औषध, अन्न, विहार, उभय विपरीत के भी औषध, अन्न, विहार, और फिर हेतु विपरीतार्थकारी में भी औषध, अन्न, विहार, व्याधि विपरीतार्थकारी में भी औषध, अन्न और विहार, उभय विपरीतार्थकारी औषध, अन्न और विहार के होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।